नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकारी टीचर के योग हाथ में कैसे देखें। क्योंकि बहुत से लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि मेरी सरकारी टीचर की जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। मैं बहुत सालों से तैयारी कर रहा हूँ या फिर मैं बहुत सालों से तैयारी कर रही हूँ, मेरे हाथ में योग है या नहीं है, सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है। सरकारी नौकरी के योग की तो मैंने वीडियोस आपको बता दी हैं कि कैसे सरकारी नौकरी के योग हम हाथ में देखें, लेकिन मैं फिर भी एक बार इस वीडियो में बता दूंगी सरकारी नौकरी के योग हाथ में कैसे देखें। दूसरा, जो लोग सरकारी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके योग कैसे देखें। मैं आगे बहुत सारे योग बताऊंगी, जैसे डॉक्टर कैसे देखें, इंजीनियर कैसे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। लेकिन आज हम जो बात शुरुआत करेंगे कि हाथ में सरकारी टीचर के योग कैसे देखें। दोस्तों, सरकारी नौकरी जो है बहुत मेहनत करने के बाद आजकल मिलती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत लोग तैयारियां भी करते हैं। इसी तरह सरकारी टीचर की भी तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं और सोचते हैं कि हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, हम तैयारी करें या ना करें। तो बहुत सारी चीजें देखते हैं। चलिए पहले हम जान लेते हैं कि सरकारी नौकरी के योग हाथ में कैसे देखे जाते हैं। दोस्तों, सरकारी नौकरी जो है उसके लिए आपका सूर्य बहुत जरूरी है। सूर्य आपका मजबूत होना चाहिए, चाहे वह कुंडली में हो चाहे आपके हाथ में हो। तो सूर्य आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सबसे पहले सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद आपका बृहस्पति बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपकी सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। और तीसरा जो है आपका शनि है। अगर यदि 3 ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके सरकारी नौकरी के योग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बन जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हाथ में सूर्य कैसा है और आपकी कुंडली में सूर्य कैसा है। दोस्तों, कुंडली सभी के पास नहीं है, किसी के पास अपना एक्यूरेट टाइम नहीं है, तो हाथ से इजीली देखा जा सकता है कि सरकारी नौकरी के योग कैसे देखें। और फिर हम बात करेंगे टीचर की सरकारी नौकरी हम हाथ में कैसे देखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, यह जो अनामिका रिंग है, ये रिंग फिंगर को हम अनामिका रिंग कहते हैं। तो इसी के नीचे जो होता है ये होता है आपका सूर्य पर्वत। ये आपका सूर्य पर्वत है, ये आपका शनि है, ये आपका बृहस्पति है। ये आपका अच्छा उभरा हुआ होना चाहिए, ये उभरा हुआ होना चाहिए और ये भी उभरा हुआ होना चाहिए। और अच्छे प्लेसमेंट होनी चाहिए, आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपके योग अच्छी तरीके से निखर करके आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सनलाइन से। सनलाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर सनलाइन है तो आपकी नौकरी के योग बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग तरीके से बन जाते हैं। लेकिन साथ में सूर्य का पर्वत भी अच्छा होना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। चलिए दोस्तों, ये जो है अगर इसमें एक बड़ी सी लंबी रेखा बन जाए तो ये आपके सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। यदि सूर्य रेखा के नीचे यदि एक लंबी सी रेखा है तो ये आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। और यदि इसी के साथ आपकी भाग्य रेखा भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये आपकी भाग्य रेखा निकलती हुई आती है, तो तब आपके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग योग बन जाते हैं। लेकिन सन लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके अच्छे योग और ये अच्छी पोस्ट के योग बन जाते हैं सरकारी नौकरी के। अब टीचर की नौकरी हम कैसे देखें। यदि ये पर्वत उभरा हुआ है, ये अच्छा है, ये अच्छा है और इस पे खड़ी रेखा है, तो आपके सरकारी नौकरी के योग बन गए। 1 ग्रेड सरकारी नौकरी के योग मैंने आपको बता दिए थे ये कैसे बनते हैं। अब हम देखेंगे कि टीचर के योग हाथ में कैसे देखें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये आपका बृहस्पति पर्वत है और जो बृहस्पति देवता है वो ज्ञान के देवता है, ज्ञानी है, गुरु है। तो उसी से ही हम सरकारी टीचर या फिर टीचर जो होता है उसके हाथ में क्या योग होने चाहिए। सरकारी टीचर ही नहीं, टीचर भी है तो उसके हाथ में क्या योग होते हैं। यानी कि प्राइवेट नौकरी जो कर रहा है तो उसके हाथ में जो मैं आपको बताने वाली हूँ स्क्वायर का साइन, वो आपके है। और प्राइवेट टीचर यदि स्क्वायर का साइन है तो वो टीचर जरूर बनते हैं। चाहे अगर सन अच्छा नहीं है तो प्राइवेट टीचर बन जाएगा, लेकिन टीचर बनेगा जरूर यदि ये योग है तो।
चलिए जानते हैं दोस्तों, ये बृहस्पति पर्वत होता है और इसके नीचे यदि आपका स्क्वायर का साइन बन जाए तो यह आपके टीचर का योग है। आपको गुरु की पदवी आपको मिल जाती है, आप गुरु जरूर बनते हैं, चाहे वो किसी फील्ड में हो। चाहे आप ज्योतिष में हो तो ज्योतिष गुरु बन जाएंगे, यदि आप तांत्रिक है तांत्रिक गुरु बन जाएंगे, किसी भी फील्ड में हो आप गुरु जरूर बनते हैं यदि आप यहाँ पर स्क्वायर है तो। और इसके साथ यदि आपके ये सनलाइन है, सूर्य पर्वत के नीचे सनलाइन, ये दोनों योग है तो आपकी सरकारी टीचर की नौकरी के योग बनते हैं। यदि आप ये दो साइन आपके हाथ में है तो आप सरकारी टीचर की तैयारी कर सकती हैं या फिर कर सकते हैं। यह योग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और अवश्य आपको ट्राई करना चाहिए। और यह योग गुरु की पदवी आपको बहुत अच्छा, और यदि यह है और आपकी सरकारी टीचर नहीं है और यह दोनों, तो आप एक महान गुरु और फेमस गुरु बन सकते हैं। ये आपको एक फेमस गुरु भी बना देता है, फेमस रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत ज्यादा फेमस, यानी कि देश में ही नहीं विदेशों में भी आपका नाम हो सकता है। यदि ये दो चिन्ह आपके हाथ में है तो ये आपको अच्छे खासे विदेश में भी फेमस कर सकता है। तो यह योग बहुत स्ट्रांग होता है। स्क्वायर, अगर जुपिटर पे स्क्वायर का साइन है और ये, लेकिन यह पर्वत उभरा हुआ भी होना चाहिए, तब ये साइन बहुत ज्यादा असर करता है। यह साइन तब बहुत असर करता है। तो ये है साइन आपके हाथ में है तो आपको सरकारी टीचर की नौकरी के योग बन जाते हैं, गुरु की पदवी आपको मिल जाती है। लेकिन यदि यह साइन बनता बनता रुक जाए, यानी कि आपका यहाँ से ये रेखा है, ऊपर की रेखा नहीं, या फिर साइड की रेखा नहीं, नीचे की रेखा नहीं, साइड की रेखा नहीं, टूटा फूटा सा स्क्वायर बन रहा है, तो यह आपकी नौकरी लगने में अड़चने पैदा कर सकता है। यानी कि आपको गुरु की पदवी तो मिलने में बड़ी कठिनाइयां मिलेंगी, और मिल भी गई तो आपको बदनामी मिल सकती है यदि सन रेखा पर भी क्रॉस आ जाए, तो आपको गुरु की पदवी पे बदनामी भी मिल सकती है। तो कृपया करके गुरु के उपाय आप अवश्य करें। अपने गुरु का आप गुरु बन सकते हैं, तो कृपया करके आपको गुरु बनने में सहायता जिस गुरु से मिली हो उस गुरु का सम्मान जरूर करें। उसको बनने के बाद, पढ़ने के बाद उसको ऐसे ही ना समझें। तो कृपया करके सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, अपने गुरु का सम्मान करें। गुरु पूर्णिमा पे जरूर उनसे मिलें, उनके चरण स्पर्श करें, उनको रोज उनके अपने मन में ध्यान करके उनको प्रणाम करें। तो यह योग अच्छा, मतलब कि अगर टूटा फूटा योग है, अगर बुरा है तो ये अच्छा होने लग जाएगा। और दूसरा जो है, बृहस्पतिवार को पीले कपड़े धारण करें और केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, तो यह योग आपको अच्छा सपोर्ट करने लग जाएगा। यदि टूटा हुआ है तो अच्छा हो जाएगा, और यदि पर्वत दबा हुआ है और स्क्वायर का साइन है तो ये उभरना स्टार्ट हो जाएगा और आपको आपकी नौकरी आपको अवश्य मिलेगी, गुरु की पदवी आपको मिल जाएगी। और दूसरा जो है, आपने क्या करना है, और गरीब बच्चों को बृहस्पतिवार को पीले लड्डू अवश्य खिलाएं। यदि आपको बच्चे ना मिले तो साधु संत होते हैं, उनको खिलाएं, लेकिन खिलाएं जरूर। तो यह योग आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है, आपके हाथ में है, तो आपको गुरु की पदवी जरूर मिल सकती है। और दोस्तों थोड़ा सा आप बुध को भी लेकर के चलना। बुध भी आपका हल्का सा उभरा हुआ है या फिर थोड़ा सा दबा हुआ है तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी हल्का सा होना चाहिए। अगर टीचर के लिए तो गुरु और बुध दोनों थोड़े से उभरे हुए, अगर बुध थोड़ा सा दबा हुआ है तो चलता, लेकिन हल्का उभरा हुआ ये भी होना चाहिए। एंड अंत में मैं यही बताऊंगी कि मैंने बुध को इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं दी क्योंकि यहाँ पे गुरु ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप बोलने का कार्य करते हैं तो और उसमें गुरु की पदवी चाहते तो मैं बुध को यहाँ पे साथ में लेती, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है गुरु। गुरु की पदवी आपको मिलनी है तो गुरु आपके लिए अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं, आपके हाथ में ये साइन है तो बताएं, आपको ये साइन है और आपकी सरकारी टीचर की नौकरी लगी हुई है तो भी बताएं।
तैयारी कर रहे हैं तो भी बताएं, अड़चने आ रही हैं तो भी बताएं, उपाय कैसा लगा यह भी बताएं। और मुझसे संपर्क करने के लिए मैंने अपने नंबर दे ही रखे हैं, तो वहां से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना हाथ दिखवा सकते हैं और अपने परिणाम अच्छी तरीके से वहां से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।